नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं इस वीडियो में बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट के बारे में कि फाइनली आपका जो आंसर की है जारी कर दी गई है और एक सीट के लिए मात्र आपको यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने वाला है। एक सीट पर आपको 3 लोग का कंपटीशन रहेगा और उपस्थिति अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 47% रहने वाली है और कटऑफ जो है बहुत ही लो रहने वाली है। अभी तक आपने बहुत जगह कटऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर इतने नंबर आपके हैं तो सिलेक्शन आपका जो है वो पक्का रहने वाला है। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना होगा। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आपको विद इन सेकेंड उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। जनरल की क्या कटऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी हम इसमें टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल 11,389 पोस्ट, अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। और क्या आपका सिलेक्शन इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अपने दोस्तों को इस वीडियो को लगा के शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में। इसमें बात करते हैं कि बिहार का जो स्टाफ नर्स का भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है तो इसके एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहने वाली है, ये जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना होगा। बीटीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल अगर हम बात करते हैं कि टोटल इसमें वैकेंसी जो आपकी है 11,389 यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे रहती है। और टोटल फॉर्म अप्लाई की अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल जो फॉर्म है वो 95,000 आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है। और उपस्थिति अगर बात करते हैं कि इस बार कितने परसेंट स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया हुआ है तो प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 47% प्रेजेंट कैंडिडेट है, जिसमें से 45,000 स्टूडेंट ने बिहार नर्स स्टाफ का एग्जाम दिया हुआ है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। जैसा कि बता दें कि आपका जो आंसर की है जारी कर दी गई है। आंसर की आपकी कब आई है, 8 तारीख को, 8 अगस्त को इसके आंसर की जारी की गई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपका जो बिहार नर्स का आंसर की है वो आपके 7 से 8 तारीख को कभी भी आ सकती है। तो 8 तारीख को इसके आंसर की आ चुकी है और क्वेश्चन चैलेंज करने का जो क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने का जो डेट है वो 8 तारीख तक है, ठीक है। मतलब आप 11 तारीख तक क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो भी आपको गलत लगता है, आपको लगता है कि बीटीएससी के तरफ से आपके क्वेश्चन गलत किए गए हैं तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। प्रति आप क्वेश्चन यहाँ पे चार्ज लगेगा 100 से 150 रुपये। इसके बाद अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो आपका जो 3 स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा, एक सीट पर रहने वाला है। मतलब एक सीट के लिए आपको 3 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट आपका सितंबर महीने में जारी किया जाएगा। और एग्जाम लेवल अगर बात करते हैं तो आपके एग्जाम लेवल क्या है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम आपका डेट। तो 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम चला है। और अगर हम बात करते हैं एग्जाम लेवल के बारे में तो 30 जुलाई का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट रहा है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है और सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो मॉडरेट टू इजी रहा है, ठीक है। 31 जुलाई की बात करते हैं तो आपका मॉडरेट शिफ्ट रहा है और वहीं हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये आपकी मॉडरेट रही है। 1 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी मॉडरेट टू हार्ड रहा है और मॉडरेट टू हार्ड रहा आपका सेकंड शिफ्ट भी। वहीं अगर हम 3 अगस्त की बात करते हैं तो आपको मॉडरेट टू हार्ड रहा है। यहाँ पे एग्जाम लेवल आपका जो है कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। कई सारे स्टूडेंट जो अच्छी खासी तैयारी करके साथ जाते हैं तो उनको जो एग्जाम है वो मॉडरेट टू इजी लगता है और जो कैंडिडेट तैयारी के साथ नहीं जाते हैं उनको क्या लगता है, वो जो एग्जाम होता है वो हार्ड लगता है, ठीक है। आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना रहा है। और यहाँ पे जब हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाएगा तो कटऑफ में बताने के लिए आपको यहाँ पे आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आप अपना कटऑफ जो है, आप अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा इतना स्कोर रहता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में कि अगर आपका कितना नंबर रहता है मिनिमम तो आप क्वालिफाई रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि इसका जो पेपर होता है वो 100 नंबर को होता है, जिसमें आपके 75 नंबर आपके जो आपने एग्जाम दिया हुआ, 25 नंबर आपका जो है एक्सपीरियंस का जुड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले 75 नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये 75 नंबर में आपको 40% आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी की क्वालिफाई मार्क्स रहने वाली है। बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 36.5 आपको परसेंट क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है और ईबीसी की बात करते हैं तो 34 पॉइंट आपको यहाँ पे 34% जो है क्वालिफाई मार्क्स देखने को मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 32% आपके क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का तो आपका नॉर्मलाइजेशन आपका
आपका 3 से 4 नंबर का आपका बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे बहुत कम आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसा कि बता दें कि आपका एग्जाम है 2 चरणों में होता है, 75 नंबर और 25 नंबर। तो 75 का आपका थ्योरी रहता है और यहाँ पे अनुभव के अंक आपको 25 नंबर को देखने को मिलेगा। ये अनुभव आपको 2 साल का है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, 3 साल का है तो ज़्यादा मिलेगा, 4 साल का तो और थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका एक साल का अनुभव है तो आपको 10 नंबर 11 नंबर ऐसे मिलेगा। अगर आप 2 साल हैं तो आपको 15 नंबर 13 नंबर ऐसे मिलेगा। 3 साल का अगर आपका है तो 14 से 15 या 17 18 नंबर आपको मिलने को। अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ से 20 से 22 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेव स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि आपका सेव स्कोर क्या रहने वाला है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसमें हम बात कर रहे हैं 100 मार्क्स के बारे में कि आप जब आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है तो 100 में से क्या आपका सेव स्कोर है, कितने नंबर का आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जनरल के लिए आपको सेव स्कोर रहने वाला है आपको यहाँ पे 60 से 65 नंबर। कितने नंबर का रहने वाला है? 60 से 35 नंबर आपका रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं ईबीसी के लिए तो यहाँ पे ईबीसी का आपका 55 से 60 नंबर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ से 50 से 55 और 45 से 50 आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपका रहेगा 53 से 58 नंबर सेव स्कोर रहने वाला है और 43 से 48 आपका एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे देखने को मिलेगा सेव स्कोर। ईबीसी की बात करते हैं तो 50 से 55 नंबर आपका सेव स्कोर रहेगा और यहाँ से 40 से 45 आपका एक्सपीरियंस। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 42 से 47 नंबर आपका रहेगा एसटी कैंडिडेट के लिए और 32 से 37 आपका एक्सपीरियंस के लिए रहेगा। अगर हम बात करते हैं एससी के लिए तो 45 से 50 नंबर और 35 से 40 आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और अगर हम वुमेन की बात करते हो तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए आपको 50 से 55 नंबर का सेव स्कोर रहने वाला है और 40 से 45 आपका एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लगातार कमेंट करिए कर रहे थे कि सर हमारा जो है आंसर की कब जो है जारी की जाएगी। तो आंसर की आपकी आ चुकी है और अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि स्कोर की आपका कितना स्कोर बना है। और इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है नॉर्मलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें।